सेल है डील्स में। 2850 जब तक ये ब्रीच नहीं करेगा तब तक के लिए एटलीस्ट आप इसे सेल साइड पर रखेंगे। 2700 एक स्टॉप लॉस क्लोजर टर्म के लिए एटलीस्ट आप मान सकते हैं। आगे भी हम बातचीत करेंगे गाबा सर से, लेकिन आज दो स्टॉक लेकर आइए। पहला है वोडाफोन, 22% के आसपास की बढ़िया तेजी वहां पर देखने को मिल रही है, और दूसरा उसी की तर्ज पे चल रहा है इंडस टावर। दोनों में अच्छा मूव है। तो पहले, और ये इनफैक्ट पेटीएम भी है, तो पहले पेटीएम पे तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले वोडाफोन और इंडस टावर, इन दोनों में जो मूव आया है इसकी क्या वजह है, ये यतिन समझ लेते हैं। तो यतिन, आज बड़े लंबे अंतराल के बाद वोडाफोन में मूव आया इस तरह का, क्या हो गया ऐसा? तो देखो सुमित, सबसे पहले अगर खबर की बात हम समझें तो जो वीकेंड पे अनाउंसमेंट आई, काफ़ी अहम डेवलपमेंट हुआ, जहां सरकार अपने 16,000 करोड़ रुपए के एजीआर ड्यूज कन्वर्ट करने वाली है, और इसके एवज में सरकार जो है 1600 करोड़ शेयर वोडाफोन आइडिया के लेगी, 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। जब बाजार में भाव 6-7 रुपये का है, आज का मूव की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको फ्राइडे के क्लोज से देख लें और प्रीमियम देख लें तो बहुत बड़ा प्रीमियम यहाँ सरकार दे रही है। ऑब्वियसली यहाँ नियम भी है कि फेस वैल्यू के हिसाब से ही सब्सक्रिप्शन हो सकता है शेयर्स का, और ये जो 1600 करोड़ शेयर्स जब सरकार के कन्वर्ट हो जाएंगे एजीआर ड्यूज, तब सरकार की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया में लगभग 33% के आसपास तक पहुंच जाएगी। ऑब्वियसली ये जो मामला है पिछले 1 साल से फंसा हुआ है, क्योंकि सरकार ने टेलीकॉम कंपनी को राहत देने के लिए एजीआर मामले में ये स्कीम निकाली थी, जहां एजीआर ड्यूज को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मामला फंसा रहने के बाद फाइनली ये डिसीजन लिया गया और सरकार ने इसको हरी झंडी दे दी। ऑब्वियसली काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसके, क्योंकि अगर हम देखें कि जो सरकार का हिस्सा होगा 33%, उसमें प्रमोटर कोई प्रकार का प्रमोटर क्लासिफिकेशन या बोर्ड सीट नहीं मांगेगा। इसके अलावा जो कंपनी की बैलेंस शीट है, यहाँ से डेट कम हो जाएगी ऑप्टिकली, और कहीं ना कहीं बैलेंस शीट मजबूत होगी। कंपनी के 5G प्लान्स हैं वो भी तेज़ी से अब रफ्तार पकड़ेंगे एग्जीक्यूशन की तरफ। ऑब्वियसली ये देखा जाएगा कि सरकार के ये कदम के बाद प्रमोटर्स क्या अपना एक इक्विटी का हिस्सा पंप करते हैं कंपनी में, क्योंकि आज भी कंपनी को 5 से 10 हज़ार करोड़ रुपए इक्विटी की ज़रूरत है, तो वो आता है कि नहीं। 5G के प्लान्स कैसे होते हैं ये देखा जाएगा। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की माने तो ये जो कदम है काफ़ी अच्छा है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। शायद आपको 5G की एग्जीक्यूशन दूसरी कंपनीज की बढ़ती हुई नजर आए, शायद आपको एक टैरिफ हाइक आता हुआ दिखाई दे। ऑब्वियसली ये कंपनीज पर डिपेंडेंट होगा कि टैरिफ हाइक कैसे लिया जाए, और आखिर में जो सरकार का सपोर्ट आया है वीआईएल के लिए, शायद आपका जो टैरिफ हाइक है उसको भी बहुत जल्द रूपरेखा दी जाए, ऐसा उनका मानना है। तो वोडाफोन और इंडस टावर दोनों में इसका रिएक्शन है। वोडाफोन इसलिए कि जो यतिन आपको खबर बता रहा है, और इंडस टावर क्योंकि है इनके टेनेंट है, तो अब ऑब्वियसली बात है जब टेनेंट की सिचुएशन इंप्रूव होगी तो जो ओनर है उनकी सिचुएशन में भी उसका रिएक्शन आएगा। तो इसलिए आप 13% ऊपर इंडस टावर को भी देख रहे हैं। गावा सर, इन दोनों में से कोई नाम जो आपको लग रहा हो कि शायद होल्ड कर सकते हैं या पुल बैक प्ले होगा? मुझे इंडस टावर तो अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा इंडस टावर का जो चार्ट बना है गैप आउट में, गैप अप अगर सस्टेन करता है आज, मुझे कल परसों ऊपर जाना चाहिए। 180 नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है। इसमें थोड़ा स्टॉप दिक्कत का है, अगर स्टॉप डिलीवरी लेंगे तो 140 150 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप स्टॉक इंडस टावर। ओके, तो बाय ऑन डिप्स इंडस टावर को आप देख सकते हैं। दूसरा नाम जो आपकी स्क्रीन पे फायर हुआ था वो हुआ था पेटीएम का, जहां पर आज एक